अगर हमें पहला मिला तो हम पहला ही उड़ा देंगे। 15 का हो या कितने का भी हो, वो अपने पीक फॉर्म में खेल रहा है। समस्तीपुर से ब्रिस्बेन, हरारे से गुवाहाटी, दुनिया की लगभग हर तरीके की पिच पर बैटिंग करने वाला, बॉलिंग का कत्लेआम करने वाला ब्लाइंड स्लॉगर नहीं हो सकता। इस लड़के का यहाँ तक पहुंचना किसी मिरेकल से कम नहीं है, और इसके पीछे असली वजह इसके पापा हैं। यार आप भी सोचिए, अपने बेटे के सपनों के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। एक स्कूल टीचर के लिए कितना बड़ा दांव था, अंदाजा भी है। 4 साल की उम्र से ही घर के बगल में नेट्स लगवा दिए और वैभव को तैयार करना शुरू कर दिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर कोई पिता अपने बेटे के सपने के लिए अगर यहाँ तक करने के लिए तैयार है तो उसका बेटा भी उसको क्या रिजल्ट दे सकता है। जैसे ही मैच खत्म होता है, वैभव फिर से समस्तीपुर का वही प्यारा सा लड़का बन जाते हैं। पिछले सीजन धोनी के पैर छूते हुए वो फोटो तो सबने देखी थी, पूरा सोशल मीडिया फिदा हो गया था। और अभी 2026 में इसने हर्षा भोगले के पैर छूकर फिर से सबका दिल जीत लिया। खुद हर्षा सर ने लाइव टीवी पर कहा, ये लड़का रुकना नहीं चाहिए। खेल, टेम्परामेंट, स्किल का ऐसा क्या ब्लेंड है वैभव में, जो एक खिलाड़ी जेनजी से लेकर ओल्ड स्कूल क्रिकेट लवर्स का लाडला बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहेंगे जहां पर आपको आईपीएल से रिलेटेड फैक्ट्स, लाइव स्कोर, सब कुछ एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगा। यानी अगर आप लाइव मैच नहीं देख पाए, कुछ आपसे छूट गया है, तो इस प्लेटफॉर्म पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। कौन सा प्लेटफॉर्म? गूगल पर सर्च करना है गंगा 7 और वहां पर आपको विजिट करना है और वहां से आपको आईपीएल से रिलेटेड सारे अपडेट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब जरा वैभव के खेल के पीछे के इस मास्टरमाइंड को समझते हैं जो इसे इतना डेंजरस बनाता है। इमेजिन कीजिए कि सामने जसप्रीत बुमराह खड़े हैं, आप पहली बार उनको फेस करने वाले हैं, लेकिन वैभव के चेहरे पर टेंशन की एक लाइन तक नहीं। बुमराह और बोल्ट की दहशत से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में होता है, वहीं वैभव ने उस मेंटल गेम को ही हैक कर लिया है। जब मीडिया ने पूछे कि भाई इन लीजेंड्स के सामने कैसे टिकते हो, तो इस पर वैभव का एक सिंपल फंडा है कि मैं बॉलर का नाम नहीं, सिर्फ बॉल को खेलता हूँ। अब ये सुनने में तो बड़ा कूल लगता है, पर ग्राउंड पर इसे एग्जीक्यूट करना आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए मेंटल क्लैरिटी, जिसको राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट और इसके पापा ने वैभव के दिमाग में पत्थर के लकीर की तरह फिट कर दी है कि बेटा बाहर का शोर भूल जाओ, बस बॉल पर फोकस करो। अब इसकी बैटिंग स्टाइल देखिए, इसका बैकलिफ्ट इतना ऊंचा और क्लासी है कि जब बल्ला स्पीड से नीचे आता है तो बॉल को बस टच करते ही जो वो साउंड आती है वो बॉल का अंजाम बता देती है। पहले एक्सपर्ट्स कहते थे कि ये सिर्फ लेग साइड का लपेड़ू है, लेकिन 2026 में भाई ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है। अब अगर कोई उसे ऑफ स्टंप के बाहर फंसाता ना, तो पैरों का ऐसा इस्तेमाल करता है कि बॉलर का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। मैट हेनरी की बॉल्स को जैसे इसने पॉइंट के ऊपर से निकाला था, भाई साहब कसम से मजा आ गया। अब इस साल आईपीएल के वैभव के स्टैट्स देखिए, ऐसा लगेगा कि कोई वीडियो गेम चल रहा है। 4 मैच 200 रन और स्ट्राइक रेट 266.67। धोनी की चेन्नई के खिलाफ पहले मैच में सबने सोचा बच्चा संभल कर खेलेगा, लेकिन वैभव अलग ही मूड में थे। सिर्फ 15 बॉल्स में 50, 17 बॉल में 52 रन बनाकर जब वो लौटा तो सबको समझ में आ चुका था कि 2025 वाला वो शतक कोई तुक्का नहीं था। लेकिन असली तबाही अभी आना बाकी थी, वही मुंबई इंडियंस के खिलाफ। बारिश की वजह से मैच सिर्फ 11 ओवर का था। मैच से पहले ट्रेंट बोल्ट ने टशन में कहा था, मैंने कल डिविलियर्स को बॉल डाली है, मैं किसी बच्चे से नहीं डरता। बोल्ट को क्या पता था कि आज उनका ईगो टूटने वाला है। खैर बोल्ट से पहले बुमराह हाथ चढ़ने वाले थे, जो दूसरे ओवर में सामने आए। पहली ही बॉल बुमराह ने पैड्स पर डाली और वैभव ने बिना किसी रिस्पेक्ट के उसे फ्लिक करके लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन के लिए भेज दिया। अगली 3 गेंदों बाद बुमराह के स्लोअर पर फिर से छक्का। वैभव के लिए बुमराह की वो दहशत सिर्फ 4 गेंदों में खत्म हो गई। इसके बाद बारी थी बोल्ट की। बोल्ट के एक ही ओवर में वैभव ने 3 छक्के जड़ दिए, 14 बॉल और 39 रन। मुंबई वाले मैच से समझ में आ गया था कि आरसीबी वाले बचने वाले नहीं है। वैभव ने आते भुवी को कोई इज्जत नहीं दी, क्रीज से निकलकर 2 कड़क चौके जड़े और बता दिया कि वो आज अलग ही जोन में है। पर असली सुनामी तो चौथे ओवर में आई। सामने थे हेजलवुड। वैभव ने उनकी ऐसी रिमांड ली कि उनके होश उड़ गए। 4 4 4 6 भाई साहब लगातार 3 चौके और फिर एक गगनचुंबी छक्का। सिर्फ 4 गेंदों में 18 रन लूट कर वैभव ने हेजलवुड का सिस्टम बिगाड़ दिया। भुवी के पास आए तो उन्हें भी 2 लंबे छक्के जड़कर 16 रन वसूल लिए। अब एक टाइम को तो लग रहा था कि क्रिस गिल का वो 30 गेंदों वाला सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड आज गया ही समझो। मैच के बाद विराट कोहली खुद वैभव के पास आए और उनकी कैप पर साइन करते हुए लिखा, डियर वैभव वेल डन। अब बात करते हैं उन विवादों की जिन्होंने वैभव की जादुई कामयाबी के पीछे मिर्ची लगाने का काम किया है। जहाँ एक तरफ दुनिया उनके छक्कों की दीवानी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिनसे सोशल मीडिया पर असली मसाला और बवाल मचा हुआ है। जब भी कोई इतनी उम्र में बुमराह जैसे बॉलर्स को कोटने लगता है तो लोग सीधे आधार कार्ड पर सवाल उठाने लगते हैं। रेडिट और ट्विटर पर तो जैसे डिटेक्टिव्स की फौज खड़ी हो गई है। इंडिया क्रिकेट पर ऐसे थ्रेड्स ट्रेंड कर रहे हैं जिनका नाम है, क्या वैभव सच में 15 का है?
दाल में कुछ काला लग रहा है। लोग उनकी मसल्स और चेहरे की बनावट को देख करके कह रहे हैं भाई ये 15 का नहीं है, कम से कम 17-18 साल का लग रहा है। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया आजकल के 9वीं क्लास के बच्चों की इतनी मसल्स नहीं होती है। यहाँ तक कि कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी मजाक मजाक में उन्हें 17-18 साल का बच्चा कह दिया, जिससे आग में घी पड़ गया। लेकिन वैभव के कोच मनीष ओझा ने इन सभी बातों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वैभव ने बीसीसीआई की देखरेख में बोन डेंसिटी टेस्ट समेत सारे प्रोटोकॉल पास किए हुए हैं। और इस पर हमारी एक शायद 2 साल पहले एक वीडियो नारा टीवी पर आ चुकी है, उसको अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। दूसरा बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब इंडिया के कप्तान जितेश शर्मा ने एबी डिविलियर्स के पॉडकास्ट पर खुद को हीरो दिखाने के चक्कर में मुसीबत मोल ले ली। जितेश ने वैभव की बैटिंग की तारीफ तो की, पर साथ ही ये भी कह दिया कि लड़का प्रोफेशनल नहीं है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें वैभव की डाइट पर नजर रखनी पड़ती है, उसे रात में आइसक्रीम खाने से मना करना पड़ता है। अब भाई से लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोग पूछ रहे हैं कि क्या 15 साल के बच्चे से आप ये उम्मीद करते हो कि वो सन्यासियों जैसी डाइट फॉलो करेगा। डिविलियर्स ने भी वैभव की साइड लेते हुए कहा कि भाई अभी वो बच्चा है, वक्त के साथ प्रोफेशनलिज्म आ ही जाएगा। इसे अब इंटरनेट पर आइसक्रीम पैराडॉक्स कहा जा रहा है और खुद जितेश भाई के घोड़े लगे हुए हैं। अगर हम पैसों की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा था। तब कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एक अनजाने बच्चे पर इतने पैसे खर्च करना बड़ा रिस्क है। लेकिन आज की डेट में वैभव राजस्थान के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुके हैं। सिर्फ पहले 4 मैचों में उन्होंने अपनी बैटिंग से फ्रेंचाइजी को करोड़ों का मुनाफा करा दिया है। राजस्थान के स्काउट अक्षय करंजे ने आईपीएल के इतिहास का सबसे तगड़ा सौदा किया है। ये वही अक्षय हैं जिन्होंने इस हीरे को पहचाना था। देखिए भाई, जैसे जैसे 2026 का आईपीएल सीजन आगे बढ़ रहा है ना, वैभव सूर्यवंशी को लेकर चर्चा बदल गई है। अब ये लोग नहीं पूछ रहे हैं कि वो अगले मैच में कितने रन बनाएगा। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई लड़का टीम इंडिया की जर्सी कब पहन रहा है। 27 मार्च 2026, ये डेट मार्क कर लीजिए। इस दिन वैभव पूरे 15 साल का हो गया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। भाई बड़ी बात है। आईसीसी का आर्टिकल 4.1 कहता है कि किसी भी खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए कम से कम 15 साल का होना जरूरी है। मतलब अब लीगली सारे रास्ते साफ हो गए। जिस लड़के ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 80 गेंदों में 175 रन ठोक दिए और 15 छक्के जड़े हों, अब उसे आप कितनी और देर तक बाहर बिठाएंगे। और भाई अब तो सिस्टम के बड़े लोग भी इसके सपोर्ट में उतर आए हैं। आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने खुद सोशल मीडिया पर आकर बैटिंग की है। उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन जो ये खेल दिखाया है वो चमत्कार है। ये बच्चा टीम इंडिया के लिए डेब्यू डिजर्व करता है और हमें इस टैलेंट को सबसे छोटी उम्र में ही मौका देना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब अगर सिलेक्टर्स ने अगले आयरलैंड दौरे के लिए वैभव को चुन लिया तो भाई क्रिकेट का वो रिकॉर्ड टूट जाएगा जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। सचिन पाजी ने जब पाकिस्तान के खिलाफ अपना डेब्यू किया था तो उनकी उम्र 16 साल 205 दिन थी। और अगर वैभव भी खेल गया ना तो इंडिया के इतिहास के सबसे यंग खिलाड़ी बन जाएंगे। लोग इनकी तुलना सचिन के उस निडर अंदाज से कर रहे हैं तो कुछ लोग पृथ्वी शॉ की यादें ताजा कर रहे हैं। हालांकि एनालिस्ट थोड़े डरे भी हुए हैं कि क्या ये 15 साल का बच्चा मीडिया का ये भारी भरकम शोर और 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ झेल पाएगा। पर वैभव का जो मेंटल गेम है ना कि गेंदबाज का नाम भूल कर सिर्फ गेंद को मारने वाले हैं, वो इनकी सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन अश्विन का मानना है कि अभी रुक जाओ, अभी उसको फेलियर का स्वाद भी लेने दो। मैच्योरिटी आएगी तो अपने आप तैयार हो जाएगा इंडिया के लिए। तो भाई लब्बो लुआब ये कि 2026 का ये पहले 4 मैच क्रिकेट की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। ये वो पल है जहाँ क्रिकेट का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। वैभव सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं, वो बैटिंग करने के तरीके को फिर से लिख रहे हैं। उसने दुनिया को साबित कर दिया है कि अगर आपका दिमाग साफ है और बैट स्विंग में दम है तो फिर सामने जसप्रीत बुमराह की जानलेवा यॉर्कर हो, ट्रेंट बोल्ट की स्विंग हो या हेजलवुड की सटीक लाइन, सब धराशायी हो सकते हैं। समस्तीपुर के उन धूल भरे नेट से शुरू हुआ यह सफर आज दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की लाइट्स के नीचे चमक रहा है। ये जीत है उस टैलेंट की और उसके परिवार के उस बड़े बलिदान की। भले इंटरनेट पर उसकी बोन डेंसिटी, उसकी असली उम्र या उसकी डाइट वाली बातों पर मीम बनते रहे, लेकिन जो सबूत उसने पिच पर अपनी बैटिंग से दिया है उसका कोई तोड़ नहीं है। भाई ये जो एडवांस्ड स्टैट्स हैं, जो उसकी बायोमैकेनिक्स हैं और जो उस पर पैसा लगा है, ये सब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हम अपनी आंखों के सामने एक ऐसी चीज देख रहे हैं जो 100 साल में एक बार होती है। वाई बॉल का एरा शुरू हो चुका है। अब दुनिया को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि छोटी उम्र में क्या मुमकिन है और क्या नहीं। सच तो ये है कि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, गंगा सेवन पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।